तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सी। आई रियली होप आप अच्छे होंगे। तो आज के लिए जानकारी उनके लिए है जो पीएनएसटी का एडमिशन कराना चाहते थे, जो पीएनएसटी के लिए एडमिशन चाहिए थे, जिन लड़कियों को या फिर लड़कों को, तो उनसे रिलेटेड ये जानकारी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट का पीडीएफ है। इसमें लिखा हुआ है पीएनएसटी जो है ईएसबी के द्वारा जो भरा जाता है उसके द्वारा है। जो पीएनएसटी में एडमिशन चाहिए, मतलब जो बीएससी नर्सिंग करते हैं उनके लिए ये पीएनएसटी होता है। तो उसकी डेट आ चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे है, आवेदन दिनांक जो है वो 9/6/26 से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 9 जून से। और इस फॉर्म का लास्ट डेट जो रहेगा वो रहेगा आपका 23/6/2026 तक। संशोधन आप कर पाएंगे 9/6 से ही चालू रहेगा और लास्ट डेट रहेगा इसका संशोधन में, मतलब आप फॉर्म में कोई गड़बड़ी कर देते हैं फॉर्म में डिटेल डालते समय, तो आप इस फॉर्म में आप एडिट कर सकते हैं 28/6/2026 तक। पेपर का दिनांक जो है वो आपका है 10/7, मतलब जुलाई में 10 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे आपके। और फीस वगैरह आपको बता देता हूँ। देखिए, जनरल वालों के लिए जो है जनरल वालों के लिए जो है ये रहेगा आपका फ़ीस 400 रुपये। और ST SC OBC के लिए, EWS के लिए जो है वो है 200 रुपये। पर ये 200 रुपये नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा ही लगेगा। जैसे होटल शुल्क 60 रुपये और लगेंगे इसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, और 20 रुपये और लगेगा। तो टोटल वो हो जाता है आपका, जैसे 200 रुपये का फ़ीस है और 60, ये 260 और 20, 310 रुपये के करीब ये कटेगा आपका। तो ये रहा आपका फ़ीस के बारे में। और इसको बता दूं, जानकारी जो है इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, आपको मैं बता देता हूँ नीचे पढ़ करके। देखिए, ये एडमिशन किसके लिए होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। क्या हुआ, अगर पीएनएसटी का पेपर निकाल लेते हैं तो आपका किस में होगा एडमिशन। देखिए, मध्य प्रदेश नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश जो 4 वर्षीय होता है, वो बीएससी नर्सिंग के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप इस पेपर को निकाल लेते हैं तो। उसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल में ये सब कुछ होगा। वो सब आगे चीज़ें हैं जो आप 4 साल कंप्लीट कर लेंगे उससे रिलेटेड है। मैं आपको और मेन चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये कोर्स हो गया आपका बीएससी नर्सिंग होगा, इसमें सिर्फ परीक्षा की शर्तें बीएससी नर्सिंग नर्सिंग कहलाएंगे, ठीक है। न्यूनतम अर्हता, देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु 12वीं की कक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 45 अंक से उत्तीर्ण हो। मतलब आपका जो 12वीं का सब्जेक्ट है उसमें साइंस होना चाहिए, बायो होना चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स बायो आते हैं, वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हो, यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ है, उम्मीदवार अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हो, मतलब जो इंग्लिश का सब्जेक्ट उसमें होता है उसमें आप पास होने चाहिए, मतलब ग्रेस से नहीं होना चाहिए। 33 नंबर से ऊपर आपके अंक आने चाहिए। बाकी के लिए जो है वो 5 वर्ष की छूट है, यहाँ पे जो दिया हुआ है। ST SC के लिए, OBC के लिए 5 वर्ष की छूट है। और मेडिकल फिटनेस आपके पास अच्छी होनी चाहिए। और कोई प्रकरण आपके द्वारा, आपके लिए कोई प्रकरण जो है वो वहाँ पे ना हो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, राजपत्र में मंत्रिक दो, ये नहीं है, आपको बता देता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश, ये वाला कॉलम देखिएगा, ये वाला, मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत आशा कार्यकर्ता के लिए शासकीय बीएससी नर्सिंग मध्य महाविद्यालय में स्वीकृत कुल सीटों का 4% सीटों पर आरक्षण लागू है। मतलब जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके लिए जो बीएससी नर्स, वो पीएनएसटी की जो सीटें हैं वो 4% रखी गई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ इसमें। इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और फॉर्म का कहाँ से भरेंगे उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं। देखिए, मेन में चीज़ें आपको मैंने बता दिया कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए बीएससी के लिए। आपका एज जो है वो काउंट किया जाएगा 31 दिसंबर 2026 से 17 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम है ये। मैक्सिमम एज जो है वो अपर एज रहेगा। देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है,
देखिए, आप फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ देखिए, 10वीं की मार्कशीट, मध्य प्रदेश द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद EWS का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कहीं पे काम किया हुआ है तो उसका प्रमाणीकरण चाहिए, ज़िले के हिसाब से कार्यकर्ता है उसमें है तो वो भी चाहिए, वो भी आपके पास अगर है तो वो भी आप लगा सकते हैं, तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी। और भी ये सारी चीज़ें हो गई। और आशा कार्यकर्ता का ये जारी द्वारा जो है जहाँ से ये करते हैं विभाग से, वहाँ का प्रमाण पत्र अगर आप आशा कार्यकर्ता में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, पर उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आप वहाँ से बनवा लें अपने ऑफिस से। शुल्क के बारे में मैंने आपको बता ही चुका है, ऊपर देख लिया है आपने। और ये चीज़ें हो गई। मेन चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपके क्या क्या चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं। हाँ, ये मेन चीज़ें हैं। अब मेन चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आप फॉर्म भरने जाएंगे तो फॉर्म में आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, और क्या लगेगा आपके पास, अगर क्वालिफ़िकेशन में आपका आशा कार्यकर्ता अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। जब 5 साल का आपने काम किया कहीं पे हॉस्पिटल में तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। लाइव फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो आपको ऊपर से नहीं चिपकाना होगा, लाइव फ़ोटो लगेगा, साइन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। अब आपके पास जो है, तो आप अगर चाहते हैं कि और भी कोई जानकारी आपको लगता है कि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जानकारी को दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर कर दें और चैनल से जुड़ जाएँ। इस चैनल पे मैंने बहुत सारे टेक्स्ट पोस्ट किए हुए हैं। आप MCQs के लिए जानकारी भी अगर आपको चाहिए तो MCQs के लिए मैंने पोस्ट सेक्शन पे डाला हुआ है, डायरेक्ट आप वहाँ से MCQs लगा सकते हैं। जो वैकेंसीज़ की जानकारी होती है वो मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।